Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Sani. In this video, I am going to teach you the topic equity shares, its features, advantage and disadvantage. देखो इक्विटी शेयर यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट आर द इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर कौन से होते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं विच मीन्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर के अलावा जो दूसरे शेयर होते हैं दीज आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। और इनको क्या बोला जाता है? रियल ओनर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है रियल ओनर्स? जो भी आपके इक्विटी शेयर जिनके पास होता है उनके पास क्या होता है? कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का। वो डिसीजंस लेते हैं आपकी कंपनी में। कंपनी के अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी किसी चीज़ का डिसीजन ले रही है तो दे हैव टू इन्वाइट दो शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो मीटिंग में आएंगे, बैठेंगे, पार्ट लेंगे, वोट करेंगे चीज़ों के लिए, अपना जजमेंट देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। दैट्स वाई द कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू गेट डिविडेंड इफ द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। अच्छा देखो, इनको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। प्रॉफिट अर्न करने का मतलब नहीं कि डिविडेंड बन गया। अगर सारे लोगों को शेयर देने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है आपका, अगर थोड़ा बचेगा तो थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा मिलेगा, और अगर नहीं बचेगा तो नहीं भी मिलेगा यहाँ पर। तो यही होते हैं आपके जो बच्चा कुचा माल जितना भी मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है यहाँ पर। और जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स है इनको कभी भी रिडीम नहीं किया जा सकता जब तक कंपनी आपकी जिंदा है। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज द वैल्यू ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। और जितनी भी आपकी लायबिलिटी होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, वो कितनी है आपकी? जितनी वैल्यू के शेयर्स को उन्होंने पे कर दिया वो तो ठीक है, जो पैसा बचता है उनको पे करना कंपनी को, वही उनकी लायबिलिटी होती है। इसके अलावा उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती यहाँ पर। फीचर्स क्या होंगे आपके इक्विटी शेयर्स के? परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। परमानेंट नेचर होता है आपके कैपिटल का जिसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर नहीं होता और इनको रिड्यूम पूरी लाइफ टाइम में नहीं किया जा सकता। रेसिजुअल क्या होता है? बचा कुचा होता है यहाँ पर। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू गेट द इनकम लेफ्ट आफ्टर। ये देखो लिखा हुआ है ना कि उनको इनकम का यहाँ पर वो मिलेगा, राइट मिलेगा लेने का, बट कब मिलेगा? लेफ्ट आफ्टर पेइंग फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट होता है वो फिक्स होता है, टाइम भी उनका फिक्स होता है यहाँ पर। उनको देने के बाद अगर कुछ बचा तो बेचारों को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा यहाँ पर। द अर्निंग ऑफ द इनकम अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आपकी जो इनकम है उनके लिए अवेलेबल वो कितनी होती है? जो प्रॉफिट बचता है कब? टैक्स को माइनस करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को। यानी कि अगर सपोज 10,000 का प्रॉफिट हुआ है जिसमें से 3,000 टैक्स जाएगा, 3,000 में से हमने क्या करा? 4,000 हमें उनको पे करना है प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को, तो बचा कितना? 3,000। तो ये 3 के किसके पास जाएगा? इक्विटी वालों के पास जाएगा। Residual claims on asset. If the company wound up, the ordinary equity shareholders have the right to get the claim on asset. अगर यहाँ पर बाई चांस कंपनी वाउंड अप हो रही है यहाँ पर और उनका पैसा यहाँ पर रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? आपकी कंपनी के वैल्यू शेयर्स को यहाँ पर बेचकर अपना पैसा यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। और ये राइट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के पास होता है, प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होता। राइट टू कंट्रोल। राइट टू कंट्रोल होता है क्योंकि ये क्या होते हैं? आपके रियल ओनर्स होते हैं आपकी कंपनी के। वोटिंग राइट होते हैं क्योंकि यहाँ पर वोटिंग राइट इसलिए मिला जाता है क्योंकि इनके पास कंट्रोल है, इनके पास इतने के डिसीजंस को चेंज भी कर सकते हैं एक बिजनेस के। और दे कैन नॉमिनेट प्रॉक्सी। अगर वो बाई चांस किसी रीजन की वजह से आपकी मीटिंग के अंदर प्रेजेंस नहीं हो पाए तो अपने अपने उस पर बिहाफ पर वो किसी दूसरे बंदे को भी यहाँ पर भेज सकते हैं जो सिर्फ वोट देगा। अब जो दूसरा बंदा आएगा उसको राइट सिर्फ वोट देने का होगा, वो यहाँ पर मीटिंग में ना सजेशंस दे सकता है, ना किसी डिसीजन को रिमूव कर सकता है, ना ऑल्ट्रेशन करा सकता है, वो सिर्फ वोट देगा वहां पर। प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट क्या है आपका? ये क्या होता है? आपका एक लीगल राइट होता है ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये वाला एक लीगल राइट होता है। इट इज अटेस्टेड बाय द कंपनी इन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू परचेज एडिशनल इक्विटी शेयर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द करंट होल्डिंग कैपेसिटी। सपोज कंपनी को एक बार उसने सबसे पहले अपने शेयर्स को इशू कर दिया जिसने ले ली, ठीक है। इन द मिड में कंपनी को दोबारा फाइनेंस की नीड पड़े, यहाँ पर कंपनी को दोबारा फाइनेंस चाहिए। अब उसको फाइनेंस चाहिए तो उसको शेयर इशू करेगा, तो जो वो शेयर इशू करेंगे एक्स्ट्रा शेयर्स को, तो वो पहले डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दिए जाते। उनके पास जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो शेयर्स पहले उनको देंगे कि अगर तुम्हें खरीदने हैं तो तुम खरीदो। अगर वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं दे नॉट ऑप्ट फॉर द टू परचेज दो शेयर्स, आफ्टर दैट दो शेयर्स विल बी ट्रांसफर फॉर द जनरल पब्लिक, तब वो जनरल पब्लिक को दिए जाएंगे परचेज करने के लिए। तो पहला ऑप्शन हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहेगा आपका।
Preemptive right of given a shareholders the option to buy additional shares of the company before they are sold on public exchange. पब्लिक एक्सचेंज में सोल्ड करने से पहले ही आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये प्रेफर क्या दिए जाते हैं जो परचेज करने के लिए। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी होते हैं यहाँ पर जितने भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी टू द वैल्यू ऑफ शेयर दे हैव परचेज, कि अगर बाई चांस वो यहाँ पर पैसा नहीं पे कर अपनी लाइबिलिटी को, जैसे उन्होंने 100 रुपये के शेयर खरीदे उसमें से उन्होंने 70 पे कर दिए, 30 रुपये नहीं पे किए, तो 30 रुपये तक की वैलिडिटी है उनकी, 30 रुपये तक की ही लाइबिलिटी, उसके अलावा उनकी लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं जाएगी, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। एडवांटेज क्या होंगे, ये क्या होते हैं आपके परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, आपके लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, इनको वोटिंग राइट दिया जाता है, कंपनी के अंदर ये वोट कर सकते हैं, कंट्रोल होता है इनके ऊपर। और क्या होगा, नो फिक्स डिविडेंड, कई बार ऐसा होता है कि उनको जरूरत से ज्यादा यहाँ पर डिविडेंड मिल जाता है, लमसम में पैसा कमा रहे होते हैं यहाँ पर ये। लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगी, cost of capital is the major factor which affect the value of the company. If the company wants to increase the value of the company, they have to use more share capital because it consists of less cost of while। अच्छा, अगर देखो ये इसलिए बोला है कि डेब्ट को इशू करने में लगता है पैसा, ठीक है, कॉस्ट लगती है, लेकिन इक्विटी को इशू करने में आपकी कॉस्ट नहीं लगती। तो अगर आप इक्विटी इशू करती है कोई कंपनी, तो जो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाएगी वो बहुत कम जाती है, तो इसका एडवांटेज होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर्स का। रिटेन अर्निंग, यहाँ पर when the company have some share capital it will be suitable for retain earning which is the least source of finance while compared to other source of finance। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर कैपिटल है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को रिटेन करके रख सकती है, उसको सेव करके रख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि लाइफ टाइम, जब तक कंपनी की लाइफ है तब तक आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स को यहाँ पर रिडीम नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ इसकी यहाँ पर सबसे रिस्की होती है और सबसे डेंजरस होती है। ऑब्स्टेकल्स इन मैनेजमेंट, कैसे होते हैं इक्विटी शेयर मैनेजमेंट, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ये रिकॉर्ड बनते हैं बीच में, क्यों करते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है कंपनी के साथ इतना तो पर्सनल कुछ होता नहीं है, बट कई बार ये मन से मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन में दखल अंदाजी करते हैं, क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली बात है पावर होती है चीज़ों के लिए, तो उसको क्या कहते हैं विच आर अगेंस्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर कई बार उनके जो डिसीजंस होते हैं वो ऑब्स्टेकल बन जाते हैं मैनेजमेंट के लिए। लीड्स टू स्पेकुलेशन, अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स के मन में जो आएगा वो बाहर बोल सकते हैं, तो दीज थिंग्स कैन स्प्रेड रूमर्स इन आउटसाइड, कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो उनको रूमर्स मिलेंगे यहाँ पर कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे तो अच्छी कंपनी है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर झूठे को भी बोल दे कि हमें पैसा नहीं मिलता, हमें पार्ट नहीं देते, बेकार कंपनी है, ये है वो है, तो इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं आएंगे यहाँ पर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक अपना ओहदा होता है जिसकी रिस्पेक्ट करी जाती है बाहर जाकर, और जिसके बेस पर क्या होता है इन्वेस्टर्स आते हैं कंपनी के अंदर। लिमिटेड इनकम टू इन्वेस्टर्स, लिमिटेड इनकम क्यों होती है, एक तो यहाँ पर क्या होता है Investors who desire to invest in safe securities with a fixed income have no attraction for equity shareholders। अगर कोई इन्वेस्टर है जो रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसको सेफ सिक्योरिटी चाहिए, जिसको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो वो कभी भी इक्विटी शेयर्स को नहीं खरीदता है। तो इसमें क्या होता है इन्वेस्टर्स ना बहुत लिमिटेड होते हैं यहाँ पर, तो यही एक रीज़न होता है कि जो कंपनी होती है जो सबसे पहले आपको बताया था कि प्री एक्टिव शेयर जो होते हैं वो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं जो एग्जिस्टिंग में होते हैं, पहले से ही होते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वैसे ही नहीं मिलते, उनको थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट देने पड़ते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट में कंट्रोल देना पड़ता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको टिका के रखना होता है यहाँ पर, उनके शेयर्स को बनाकर रखना होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को होना भी ज़रूरी होता है कंपनी के अंदर। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर जल्दी से रेडी नहीं होते इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। No trading on equity. When a company raises capital only with the help of equity, the company cannot take the advantage of trading on equity। अगर यहाँ पर क्या है कि कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को ही यहाँ पर वो कर रही है, इशू कर रही है, तो वो यहाँ पर वो जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है उसका एडवांटेज यहाँ पर नहीं ले पाती है कंपनी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होगा, इक्विटी शेयर्स में वो ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे फिर। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.